हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल का जो निफ्टी का लेवल है और कल का जो निफ्टी का एक्सपायरी है वो कैसा रह सकता है, वो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे सामने 15 मिनट पे चार्ट लगा हुआ है आप लोगों के सामने। अब आप लोग, मैं एकदम एनालिसिस शॉर्ट रखता हूँ, ठीक है? कोई ज़्यादा लंबा करने की आज की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? देखिए, सिंपल हमने क्या किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, ठीक है? अब कल क्या है कि इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा ना, एक अच्छा खासा मूव आएगा, ठीक है? ये यहाँ, ठीक है? उम, उसके बाद फिर वापस यहाँ से हो सकता है कि हल्का-सा नीचे का तरफ का फॉल आए और फिर यहाँ से है ना एक अच्छा खासा आपको मूव ऊपर की तरफ दिख सकता है, सीधा 24,000 तक का, ठीक है? तो ये पूरा प्लान मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, क्या-क्या हो सकता है, कब क्या-क्या हो सकता है, ठीक है ना? चलिए, इससे पहले थोड़ा-सा मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे दिखाने के लिए आपको थोड़ा-सा मेरा चार्ट घिच-पिच नज़र आएगा, है ना? बट जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वो लेवल्स हैं। अब क्या कर सकते हैं, है ना? देखिए, सिंपल है। आज हुआ क्या मार्केट में, पहले तो हम लोग वो समझेंगे, ठीक है? आज सेलर्स को है ना बहुत ज़बरदस्त ट्रैप किया गया है, ठीक है? और जब भी अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर सेलिंग के टाइप में है या बाइंग के टाइप में है और अगर वहाँ पे बायर ट्रैप होता है तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता है, ठीक है? वैसे ही अगर कोई मार्केट सेल ऑफ में है और अगर कोई बायर को ट्रैप करता है तो वहाँ से फिर एक अच्छा खासा बाइंग आता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा कि इस एरिया से है ना एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बाइंग आया, ठीक है? बट उसी स्पीड में है ना वापस नीचे का सेल ऑफ आया, ठीक है? अब सब लोग क्या सोच रहे थे कि ये एक इनसाइड कैंडल है। एक सेकंड, सब लोग क्या सोच रहे थे कि ये एक इनसाइड कैंडल है ना, पिछला वाला रेड और ये ग्रीन। तो सब लोग सोच रहे थे कि इसका अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो एक अच्छा खासा मूव आएगा, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, इस इनसाइड कैंडल का, बेबी कैंडल का तो लो को ब्रेक किया ही। उसके बाद ये क्या किया, पिछले वाला जो कैंडल था इसका डाउन भी वो अच्छे से तोड़ के निकला, है ना? अब जब ये तोड़ के निकला तो यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग सेलिंग में आ गए, ठीक है? अब बहुत सारे जो लोग सेलिंग में आ गए तो मार्केट ने क्या किया, इन सबको ट्रैप करके ना वापस पूरा ऊपर खींच दिया, ठीक है? समझ रहे हैं आप? वापस यहाँ पे पूरा मार्केट ने ऊपर खींच दिया, यानी कि जितने भी सेलर लोग थे, सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं और मार्केट अभी आकर कहीं तो ऊपर में क्लोज किया है, ठीक है? अब कल का क्या प्लान हो सकता है? तो कल का एकदम सिंपल है कि अगर कल का मार्केट 23,720 के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है ना? तो हम ये कॉल बाय कर सकते हैं। मतलब मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ डिस्क्लेमर के तौर पे कि मेरे दिए गए लेवल्स पे भाई प्लीज़ ट्रेड मत करना, मैं खुद लॉस में हूँ, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना, है ना? मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ सिर्फ अपना व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 23,720 का जो लेवल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट है ना जगह है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछला डे का जो ओपनिंग था, है ना? वो 23,710 के आसपास था। मैं 10 पॉइंट बफर लेकर के 23,720 का लेवल बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं 15 मिनट पे और यहाँ पे देखते हैं कि अपने को क्या करना है। अब देखिए, जब आप 15 मिनट पे आते हैं तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब देखिए, जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको यहाँ से एक दिखेगा बहुत बेहतरीन चीज़, ठीक है? अब इस बेहतरीन चीज़ को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा चार्ट को ऐसे करूँगा मैं, ठीक है? हल्का इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर आप यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इसके टिप से ट्रेन लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और इसके टिप को आप सिंपल, इसके टिप को आप टच करा दीजिए और छोड़ दीजिए उसको, है ना? तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे है ना मार्केट, ये जो है ट्रेंड लाइन अपना ये होवर कर रहा है, ठीक है? ये इस ट्रेंड लाइन के पास ये प्राइस अपना होवर कर रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ से क्या देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसा दिखेगा आपको? तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए। इस जगह से ये वापस ऐसे आया, वापस यहाँ से ऐसे गया, ठीक है? और वापस यहाँ से ये ऐसे बना करके अब ये इसका ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो अगर कल मार्केट है ना मुझे इस लेवल के ऊपर निकलता है 23,730, अगर इनफैक्ट एकदम सेफ ट्रेडिंग के लिए बात करूँ तो 23,730 का लेवल निकलता है तो सीधा आपके आपके पास जो जो पहला टारगेट पहुंचेगा वो हो जाएगा 23,800 का, ठीक है? और 23,800 ब्रीच किया तो यहाँ से सीधा निकलेगा 23,961 और 24,000 के आसपास, ठीक है? तो कल एक अच्छा खासा मूव आप लोगों को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है? कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मेरे समझ से कल एक अच्छा खासा आप लोगों को मूव देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था।
सेंसेक्स का एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायर हो चुका है, तो आज उसका प्रीमियम ज़्यादा है, कल भी उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रहेगा, है ना। तो निफ्टी का मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया कि कल क्यों मार्केट ऊपर। अच्छा, नीचे का लेवल अगर मैं डिस्कस करूँ, है ना, तो नीचे का लेवल मैं तब तक ट्रेड नहीं करूँगा जब तक जब तक जब तक मेरे को, है ना, मार्केट ये लेवल निकाल के ना दे। ये कौन सा लेवल है? 23,500, यानी कि आज का जो लो है, जब तक वो मार्केट निकालेगा नहीं तब तक अपने को नीचे की तरफ, है ना, घुसना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर देंगे, या इसके लेवल के नीचे भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 23,500 का लेवल है नीचे की तरफ का, और ऊपर के साइड का लेवल है 23,730 का, ठीक है। इसके बीच में ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं, इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिला करके लेवल था, एनालिसिस था निफ्टी का। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।